पुजारियों के द्वारा जिस ब्राह्मण को हम लोग पूजते हैं और श्रेष्ठ मानते हैं और जिनके द्वारा हम लोग पूजा कराते हैं, और उन्हीं के बीच में एक तुच्छ माने लोभ लाभ के लिए इस तरह का घटना करना यह बहुत ही चिंता का विषय है। मार पीट होना मंदिर के परिसर में पुजारियों में आपस में, ये तो बहुत ही मतलब दुखद है और बहुत ही माने इसको कंडेम करने वाला ये है कि इस तरह का आचरण हो रहा है। जिस कमेटी का डीएम अध्यक्ष हो, एसडीएम उपाध्यक्ष हो, और उसके बाद उस समिति में उस संस्था में उस मंदिर में इस तरीके की घटनाएं घटे, यह विचारणीय है। पंडित जिन्हें लोग जाकर पूजते भी हैं और जिनके अधीन रहकर पूजा पाठ संपन्न करते हैं, आज भी ब्राह्मणों के प्रति, पंडितों के प्रति समाज की धारणा उच्च है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है, लेकिन यह कहीं न कहीं से नालायकियत भी है, कमजोरी भी है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जड़ में अशिक्षा है और कहीं न कहीं से हमारी जड़ता है, और आपसी वैमनस्य के पीछे वो धनार्जन करने की जो दुष्प्रवृत्ति है वह भी कारण है। अब विनय पाठक जी को मैंने देखा कि साहब वो भी जो है सो उस लड़ाई में शामिल थे, तो ये बहुत दुख की बात, हम शॉक्ड हो गए हैं। और जिस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वहां पदाधिकारी और कर्मचारी के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी हमने आपको खबरें दिखाई थी गरीबनाथ मंदिर की, और आज इस विषय पर बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में एक चर्चा के लिए पूरे पैनल को बुलाया है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो मंदिर हैं और जो आस्था का केंद्र होता है, जहाँ लोग अपनी मन की शांति के लिए जाते हैं, जब वहाँ से हमें अशांति और कुव्यवस्था की खबर आने लगे तो फिर वो एक कैसा माहौल बनाती है, क्या है ये कारण, इसके पीछे ये जनता जानने के लिए परेशान रहती है। और इसी वजह से आज हमने अपने स्टूडियो में जिन बुद्धिजीवियों को बुलाया है, उनमें हमारे साथ हैं सबसे पहले डॉक्टर अमीय भूषण जी, जो कि लेखक हैं, पत्रकार हैं। साथ में हैं श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं रानी संतोषी मंदिर के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। फिर हमारे साथ में हैं अनिल कुमार सिन्हा जी, जो कि संतोषी माता मंदिर के सचिव हैं। और साथ में है संजय पंकज जी, जो कि लेखक, पत्रकार और कवि हैं। और हमारे साथ हैं गोपाल फलक जी, जो कि गरीबनाथ मंदिर के सदस्य ट्रस्टी भी हैं, और इसके अलावा वो एक स्कूल है मड़वन में, वहाँ के वो प्राचार्य भी हैं। साथ में हैं सुधीर कुमार ओझा जी, जो कि अधिवक्ता हैं, और हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि धरफड़ी रामलीला एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये सारे लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं और चर्चा शुरू करेंगे। तो चूँकि बात गरीबनाथ मंदिर से ही शुरू हुई है, वहीं से ये मुद्दा निकल के आया है, तो जो गरीबनाथ समिति के लोग हैं उनसे ही हम पहले इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय पंकज जी के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये मुद्दा क्यों उठा, क्या चल रहा है। फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने एक वर्तमान की जो समस्या है वह ज्वलंत मुद्दा है और इस पर आपने सवाल उठाया। तो मैं यहाँ लेखक कवि की हैसियत से नहीं बात करूँगा, श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के एक ट्रस्टी की हैसियत से बात करूँगा। और एक वह केवल सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही नहीं, मन की सुकून और शांति के लिए ही नहीं केवल, बल्कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक वैभव के रूप में भी हमारे मंदिर हैं। और मंदिर में कदाचित अगर इस तरह का वैमनस्य होता है, इस तरह का दृश्य सार्वजनिक होता है, तो मंदिर के प्रति तमाम श्रद्धालुओं की आस्था कहीं न कहीं से खंडित होती है। जिस मंदिर में शांति होना चाहिए, सुकून होनी चाहिए, वो उस मंदिर में पंडित जिन्हें लोग जाकर पूजते भी हैं और जिनके अधीन रहकर पूजा पाठ संपन्न करते हैं, आज भी ब्राह्मणों के प्रति, पंडितों के प्रति समाज की धारणा उच्च है, श्रेष्ठ है, पूजनीय है, लेकिन यह कहीं न कहीं से नालायकियत भी है, कमजोरी भी है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जड़ में अशिक्षा है और कहीं न कहीं से हमारी जड़ता है, और आपसी वैमनस्य के पीछे वो धनार्जन करने की जो दुष्प्रवृत्ति है वह भी कारण है। आगे बढ़ते हैं गोपाल फलक के पास और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस ट्रस्टी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, क्या चल रहा है गरीबनाथ मंदिर? सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति शुरू से, विशेष करके जब जुलाई 2006 में इसका मंदिर का अधिग्रहण हुआ, तब से काफ़ी सशक्त रही है और लगातार मंदिर के विकास का कार्य करती रही है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा परम आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में मंदिर चूँकि बहुत संकुचित जगह पे था, आसपास में ज़मीन कम थी, तो उनके प्रयास से पुरुषोत्तम चाचान जी का ज़मीन, सुरेश चाचान जी का, तो वो हम लोग ले करके और मंदिर का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। और आज 2-3 दिन पहले जो घटनाएं हम देख रहे हैं, इससे पहले कभी देखने को इस तरह का नहीं मिला था। ये बहुत ही दुखद है। विशेष करके जो पुरोहित होते हैं, पूर्व मतलब नगर और हित, जो नगर के हित और लोगों की आस्था, लोक आस्था का महाकेंद्र श्री गरीबनाथ मंदिर के साथ साथ वहाँ के पुरोहितों के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मंदिर का विकास हुआ, उनकी आय, उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई, तो ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी शुचिता, अपने आचरण को बिल्कुल ऐसा रखें कि लोगों की आस्था मंदिर के प्रति और उनके प्रति बनी रहे। तो ये घटनाएं घटी है, निश्चित तौर पे इस पर मंदिर कमेटी में इस बात को रखा जाएगा और समस्याएं कहाँ है, क्या है, इस पर हम लोग कमेटी में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने कुछ सूत्रों से हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे जो पीतल और तांबे के जो चबूतरे होते हैं, चौकियाँ होती हैं भगवान को रखने के लिए, वो भी गायब होने की बात आई है। तो पहले जो मंदिर का मुद्दा है, संतोषी माता मंदिर के भी जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में हैं, अनिल कुमार सिन्हा जी, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये मंदिरों में जो ये व्यवस्था जो गरीबनाथ मंदिर की आई, आप संतोषी माता मंदिर भी यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, तो वहाँ पर भी इस तरह की कुव्यवस्था होती है या फिर आप कैसे माने? नहीं, अभी पिछले 5 सालों से मैं वहाँ का सचिव हूँ। नई जो ट्रस्ट कमेटी है, इस तरह की कोई बात हमारे मंदिर में अभी तक नहीं आई है जो गरीब स्थान मंदिर में हो रही है। गरीब स्थान मंदिर का में होने का मतलब है कि पूरे ज़िले में गरीब माने मंदिरों में गार्जियन मंदिर है गरीब स्थान। अगर वहाँ इस तरह की अव्यवस्था हो रही है तो शंका है कि दूसरी जगह भी हो सकती है। तो और वहाँ जो घटनाएं हुई हैं जो पुरोहितों के बीच या पुजारियों के बीच, ये तो कंप्लीट अशोभनीय है, क्योंकि एक ब्राह्मण को आज भी समाज बहुत ही ये दृष्टि से देखता है उच्च इस पर, और उनका यह आचरण होगा तो लोगों की आस्था भी कहीं ना कहीं ठेस होगी, पहुंचेगी। और हम लोगों के मंदिर में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। व्यवस्था अगर सही हो, ट्रस्ट कमेटी वगैरह अगर डेली का रूटीन वर्क में भी देखभाल करता रहे तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत तो हर जगह जो सामाजिक जो परिवेश हो गया है पूरे समाज का आज के समय में, थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और इस तरह से मारपीट होना ही तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैंने कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये हो रहा है, इसको माना जाए, लेकिन मारपीट होना मंदिर के परिसर में पुजारियों में आपस में, ये तो बहुत ही मतलब दुखद है और बहुत ही मैंने इसको कंडेम करने वाला ये है कि इस तरह का आचरण हो रहा है। श्याम सुंदर वेमसेरिया जी, आपके पास बढ़ते हैं। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष हैं और साथ में संतोषी माता मंदिर का भी आप उपाध्यक्ष हैं। और ऐसे में जब आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि पैसों या दान दक्षिणा जो मंदिर में दी गई हो उसको लेकर के विवाद हो रहा है, तो क्या लगता है मूल कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसमें हम तो सबसे बड़ा कारण जो है, जो वहाँ की समिति है उसको मानते हैं। उनके जो पदाधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है उनके देख रेख में कमी है। आपने एक एग्जाम्पल अभी हमारे संतोषी मंदिर के सचिव अनिल जी ने बतलाया कि हम लोग भी 5 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन संतोषी माता मंदिर में जो अनुशासन है तो निश्चित रूप से वो अनुशासन इसलिए है कि वहाँ के जो पदाधिकारी के रूप में अभी कार्यरत हैं, वो सचिव हो, उपाध्यक्ष हो या हमारे कोषाध्यक्ष या अन्य लोग हैं, उनका आपसी सामंजस्य और उनके द्वारा जिस ढंग से सक्रियता के साथ जो संचालन किया जा रहा है, तो वहाँ किन्हीं भी मतलब कोई न्यूसेंस वैल्यू का कोई वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। वो न्यूसेंस वैल्यू जो है किसी मोहल्ले टोले का व्यक्ति हो अथवा वो मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी को वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा यहाँ ये सुझाव है कि साहब यहाँ पदेन जो अभी जैसे गरीब स्थान मंदिर में डीएम जो हैं वो पदेन अध्यक्ष और संभवतः उपाध्यक्ष जो हैं वो एसडीएम है, तो 2 प्रशासनिक पदाधिकारी के रहते हुए इस तरीके की घटनाएं अगर घट रही हैं तो जो धार्मिक न्यास बोर्ड का जो मुख्य लक्ष्य है
कि भाई हम किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को कमेटी में रख करके एक सुचारू व्यवस्था चलाएंगे, तो वो व्यवस्था तो फेल हो गई। जिस कमेटी का डीएम अध्यक्ष हो, एसडीएम उपाध्यक्ष हो, और उसके बाद उस समिति में उस संस्था में, उस मंदिर में इस तरीके की घटनाएं घटे, यह विचारणीय है। तो मेरा सरकार से एक तो मांग ये होगा कि गरीब स्थान मंदिर, ये गरीब स्थान मंदिर मुजफ्फरपुर का ही गौरव नहीं है, ये पूरे बिहार का गौरव है। अगर हनुमान मंदिर की बात हम पटना में करते हैं, तो उसके बाद अगर किसी मंदिर का अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें बाबा गरीबनाथ मंदिर का भी स्थान आता है। तो मेरा ये आग्रह होगा कि इसमें निश्चित रूप से कोई भी जो है सरकारी पदाधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी बना करके पूर्ण रूपेण उनको जो है ये जिम्मेदारी देके, जितना बड़ा वहाँ आय का साधन है, उस आय के साधन की सुरक्षा, वहाँ की व्यवस्था की सुरक्षा, वहाँ के वातावरण की सुरक्षा, ये सब कुछ जो है हम लोग जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी अगर सरकार के द्वारा नामित किया जाता है तो संभव है कि शायद हम उसमें नियंत्रण कर सकते हैं। कानून और वो सरकारी इन्वॉल्वमेंट की बात आई तो हम हमारे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनके पास हम आते हैं, सुधीर कुमार ओझा जी। और ये जो है हमारा मंदिर ट्रस्ट, तो उस जो आपने अभी घटना सुनी, आपने भी जाना होगा कि गरीबनाथ मंदिर जो मुजफ्फरपुर की पहचान है, इस तरह की जब वहाँ से खबरें आती हैं तो फिर कानून इसके बारे में क्या कहता है? सर्वप्रथम तो हम फर्स्ट लोग बिहार को धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि इतने ज्वलंत मुद्दा को आपने उठाया और सब लोगों को बिठाने का कार्य किया, जिसमें मंदिर के कमेटी के सदस्य लोग भी हैं, माँ संतोषी माता मंदिर के भी कमेटी के लोग हैं, बहुत सारे लोग। यह एक बहुत चिंता का विषय है। जो गरीब स्थान मंदिर में जो घटनाएं भी हुई है, यह ठीक कहें कि पूरे बिहार में यह एक हिंदुओं के लिए, सनातनी के लिए एक आस्था का विषय है। 12 ज्योतिर्लिंग के बाद अगर किसी में विश्वास और आस्था है हिंदुओं को, तो गरीब स्थान मंदिर को, पूरे बिहार के लोगों को इसमें बहुत आस्था है। और बड़े बड़े माने लोग भी आकर के वहाँ पर जल अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इस तरह के मंदिर में पुजारियों के द्वारा, जिस ब्राह्मण को हम लोग पूजते हैं और श्रेष्ठ मानते हैं और जिनके द्वारा हम लोग पूजा कराते हैं, और उन्हीं के बीच में एक तुच्छ माने लोभ लाभ के लिए इस तरह का घटना करना, यह बहुत ही चिंता का विषय है। और ठीक है, हमारे एक बड़े गार्जियन की इसमें एसडीएम डीएम इस कमेटी में उसके मुख्य रूप से है, तो उनको एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो कमेटी के लोग हैं उनसे भी मैं मांग करूंगा कि इस चिंता के विषय को ये दोबारा, चूँकि पहली बार हम घटना देखे हैं। ट्रस्टी होते हैं, इन ट्रस्टों का कानून के अंतर्गत क्या होता है इनका कार्यभार? देखिए, ट्रस्ट के जो लोग हैं और जो प्रशासन के लोग हैं, तो अनुशासन की बात उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात कहा है कि अनुशासन के दायरे में यह मामला आता है और उस पर ट्रस्ट कमेटी के लोग कार्रवाई करने के लिए पूर्ण उनको अधिकार है कि वो कार्रवाई करें। और बहुत दिनों के बाद हम समझते हैं कि हमको पहली बार ऐसी घटना देखने को, सुनने को मिली है उस मंदिर में, और यह दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ट्रस्ट के जो लोग हैं उनको बैठ करके और प्रशासन के लोग को अविलंब, इसमें कोई माफ़ी की जोग नहीं, अविलंब उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको वहाँ से निष्कासित करे। ऐसे लोग को अगर का बढ़ावा मिलेगा तो फिर पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कार्रवाई आवश्यकता है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले को देख करके आपका क्या विश्लेषण? देखिए, मेरी जो अपनी समझदारी है, मैं एक धरफरी रामलीला समिति यहाँ से पश्चिम गंडक के किनारे चांद केवारी ग्राम पंचायत में स्थित है, उसका मैं सचिव पिछले 1-1.5 साल से हूँ। और एसडीओ पश्चिमी उसके अध्यक्ष हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक मीटिंग कम से कम एसडीओ पश्चिमी के अध्यक्षता में हो जाए, ताकि कुछ पॉलिसी डिसीजंस हम वहाँ कराना चाहते हैं। वहाँ लगभग 100 दुकानें हैं और उस दुकानों से बहुत कम मात्रा में पैसा वगैरह लिया जाता है, तो ये सब कुछ पॉलिसी डिसीजन कराना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान में जो एसडीओ पश्चिमी हैं, आईएएस हैं वो, और उसके पहले के एसडीओ, ये दोनों से हम प्रयास करते रह गए, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया हमको। तो बहुत बड़ी बात है कि जो चूँकि डीएम हैं या एसडीएम हैं, इन लोगों को समय नहीं है, लेकिन न्यास परिषद जब ट्रस्ट बनाती है तो लोकल लोगों को ही बनाती है। सिर्फ एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होते हैं उसके, जनरली छोटे जगह पर अध्यक्ष ही एक होते हैं, जो एक्स ऑफिसियो होते हैं, यानी पदे न होते हैं, वो नाम से नहीं होते हैं। तो ये एक बात निश्चित रूप से परिषद को चाहिए कि वो
उन लोगों को निर्देश दे कि भाई कम से कम आप, ठीक है रेगुलर मीटिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन साल में एक बार दो बार मीटिंग करें, वो जहाँ वो बुलावें सभी उनको, वो अध्यक्ष हैं तो उनको अधिकार है कि कहीं भी बुला सकते हैं, वो मीटिंग बुला लें सुविधा के अनुसार, पॉलिसी डिसीजन करें और निश्चित रूप से इस पर जो भी न्यास के अंदर जो भी इस तरह की धार्मिक संस्थाएं चल रहे हैं उन सब को ठीक से रेगुलेट किया जा सके। जहाँ तक गरीबनाथ मंदिर का सवाल है, देखिए हम लोग जब आस्था में, जब पूजा में जब शिव को मानते हैं तो वहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं उनको उनका प्रतिरूप मानते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मुझको तो इतनी चोट लगी है, चूँकि मैं विनय पाठक जी को उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। अब विनय पाठक जी को मैंने देखा कि साहब वो भी जो है सो उस लड़ाई में शामिल थे, तो ये एक बहुत दुख की बात, हम तो शॉक्ड हो गए हैं कि भाई जिनको हम पैर छू के प्रणाम करते हैं और जितनी आस्था उनमें है उतनी ही आस्था विनय पाठक जी में भी है, और उनके द्वारा इस तरह से उनको, एक तरह से उनको भी मैनहैंडल किया जा रहा था, और वो भी जो है सो दौड़ के एक दुबला पतला कोई आदमी दिखाई पड़ रहा है जिसको कि, तो ये बहुत दुख की बात है। और इससे क्या होता है कि जो नौजवान पीढ़ी है उसमें नास्तिकता का भाव जगता है। इन सारी चीज़ों को देखने से हम लोग तो अब नास्तिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, और इस तरह से अगर व्यापक पैमाने पर देखिए तो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही संकट का समय। तो ये दुखद है, और इस तरह की घटनाएं जब हम देखते हैं तो वो नए जनरेशन के लिए जो है वो बहुत दुख की बात होती है। अमीय भूषण जी, आपके पास सब मैं आखिर में आ रही हूँ, आपने सबकी बातें सुन ली और आपका अक्सर हम देखते रहते हैं आप बड़े मुखर होकर के इन मुद्दों पर पोस्ट लिखते भी रहते हैं। आपने जब मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर के बारे में ये घटना देखी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई और आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई होगी? मेरा मानना है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मंदिर के लिए, हिंदू समाज के लिए, सबके लिए अच्छा नहीं है। मंदिर क्या है कि युगों युगों से मंदिर जो है वो मंदिर की महत्ता युगों युगों से रही है, क्योंकि मंदिर आस्था के केंद्र है, मंदिर परमार्थिक सेवाओं के केंद्र बिंदु रहे हैं, मंदिर सांस्कृतिक जागरण और गतिविधियों के केंद्र बिंदु रहे, और इतना ही नहीं, मंदिर सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक युग युगांतर से माध्यम रहा है। दुर्भाग्यवश क्या है कि आज के समय जो मंदिरों का प्रबंधन है, तो मैं केवल मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो मंदिरों का जो प्रबंधन है वो 2-3 प्रकार है। कुछ मंदिर किसी समुदाय विशेष के द्वारा, कुछ मंदिर समाज के द्वारा, कुछ शासन के द्वारा संचालित हो रहे हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा। देश भर के अंदर मारवाड़ी समाज है, वो रानी सती, लाडो सती, बाबा सलासर करके ये मंदिर चलाते हैं। आप देखेंगे कि मारवाड़ी समुदाय के द्वारा जो एक समुदाय के तौर पर मंदिर चलाई जा रही है, उसकी सेवाएं आप देखेंगे कि अक्सर वो परमार्थिक गतिविधियां करते ही करते हैं। ये कहना कि केवल सरकार के अंदर मंदिरें हो तो बेहतर हो, तो गुवाहाटी अवस्थित जो कामाख्या माता टेम्पल है उसका प्रबंधन देश में कई सरकारी मंदिरों से लाखों गुना बेहतर है। आपने तिरुपति की घटना हाल फिलहाल में सुनी होगी, तो गरीबनाथ में होना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तिरुपति में तो इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि गो चर्बी वाली चीज़ों से प्रसाद बांटे गए, और जिस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है वहाँ पदाधिकारी और कर्मचारी के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। यहाँ तक कि कई बार हस्तक्षेप जो होते हैं तो मंदिर परंपराओं के इतर आजकल संचालन हो रहा है। अब त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, वहाँ किसी ने मामला न्यायालय में डाला और हाईकोर्ट जज ने डिसीजन दे दिया कि यहाँ बलि नहीं पड़ेगी। आप कौन तय करने वाले होते हैं? सनातन धर्म का इतना विस्तार है, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग पूजन पद्धति है, कहते हैं कि कोस कोस पर बानी बदले 4 कोस पर पानी, तो इस देश में ऐसा कुछ है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि मंदिरों का उद्देश्य आज भी वही होना चाहिए। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, यूरोप अमेरिका में जो भारत से जो लोग कमाने गए, फिजी मॉरिशस में देखिए, मंदिर क्या है? तो मंदिर वही है कि आस्था के तो केंद्र हैं ही, सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र है। वहाँ योग की कक्षाएं चलती है, वहाँ संगीत, नृत्य, चित्रकारी की। गोपाल फलक जी केवल एक शिक्षक नहीं और ट्रस्टी नहीं है, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि खासकर चित्रकला के ये बहुत बड़े आचार्य हैं, मैंने इनसे पहले सेवाएं ली हैं सर से। तो मेरा कहना है कि मंदिर इनकी गतिविधियों का। दूसरा कि सनातन धर्म की सेवा, चाहे वो समुदाय विशेष का मंदिर हो अथवा किसी संस्था विशेष का, जैसे रामकृष्ण मिशन के मंदिर हैं, अथवा वो सरकार के अधिग्रहण वाले मंदिर हो, अथवा पुजारी परिवारों के द्वारा संचालित कामाख्या मंदिर हो, हर मंदिर का उद्देश्य आस्था का जागरण,
सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन और सनातन हिंदू धर्म का प्रचार, क्योंकि हिंदू धर्म सांस्कृतिक संक्रमण से भी गुजर रहा है और साथ में धर्मांतरण जैसी चीज़ें भी हो रही। केवल आपके मंदिर के पास धन संग्रह हो जाए, मंदिर में मूर्तियां और 4 नई मंदिर आप बना लें और साल में 4 कपड़े आप बांट देंगे, तो ये सेवा नहीं है मंदिर की। मैं आपको बता रहा हूँ कि आधुनिक भारतीय इतिहास में आज एक आचार्य धर्मपाल करके बड़े आचार्य हुए हैं जो गांधी के अनुयायी थे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो लंदन गए और ब्रिटिश आर्काइव में बैठ करके भारत का उन्होंने ब्रिटिशकालीन भारत का जो विवरण था उसके आधार पर उन्होंने 10 वॉल्यूम में किताब लिखा है, आधुनिक भारत का, ब्रिटिशकालीन भारत का इतिहास। पूरा का पूरा एक वॉल्यूम मंदिरों को लेकर के है। इसीलिए मंदिरों को 100-100 एकड़, 50-50 एकड़ और सैकड़ों एकड़ रहा है। उन्होंने एक तंजौर का उदाहरण दिया है कि 1750 एकड़ लैंड तंजौर जिले में एक जगह था। तो मंदिर इस चीज़ के रहे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चाहे सरकार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, मेरा मानना है कि कुल मिलाकर के सरकार हो, समाज हो अथवा ट्रस्टी हो, मिलकर के मंदिर के जो मूल उद्देश्य है अगर उधर ले जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। चर्चा से पहले अमीय भूषण जी ने जब हम ऑफलाइन चर्चा कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो एक बात कही थी कि धन की ये नियति होती है कि जो अगर उसका दान नहीं किया गया और भोग नहीं किया गया तो उसकी तृतीय गति होती है। तृतीय गति यानी कि इसी तरह की घटनाएं होती हैं। तो वापस आते हैं संजय पंकज जी के पास जो कि गरीबनाथ समिति के ट्रस्टी भी हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे भी धन के मामले में ऐसा हुआ है, क्योंकि गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी काफ़ी सारे जो है सामाजिक कार्य चलते थे, तो क्या क्या चलते थे, क्या बंद हो गए और क्या लगता है कि वो सारे जो सामाजिक कार्य थे उनके बंद होने का नतीजा है ये विवाद? शिव का अर्थ ही होता है कल्याण और प्रेम। जहाँ कल्याण और प्रेम स्थगित हो जाता है वहाँ दुर्भावना पैदा होती है। श्री गरीबनाथ मंदिर की बहुत कमाई है, बड़ी कमाई है और उससे हमेशा जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। जैसे बाढ़ के समय में बाढ़ आपदा में घिरे हुए जो लोग थे उनके बीच भी रिलीफ बांटने का लगातार वर्षों काम किया गया है। इसके बाद कहीं आग लग जाती है तो वहाँ काफ़ी कपड़े चढ़ते हैं, पूजा पाठ में श्रद्धालु आते हैं, कपड़े चढ़ाते हैं, तो उन कपड़ों का भी वितरण समय समय पर किया गया है। वहाँ डे केयर सेंटर वृद्धाश्रम की तरह चल रहा था, कारण विशेष अभी वह स्थगित है। फिर इस पर हम लोग ट्रस्ट में बैठकर बात करेंगे और निश्चित रूप से वृद्धाश्रम सुचारू रूप से चलना भी चाहिए। इसके बाद साथ ही हर वर्ष दिव्यांग सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें कई लाख के जितने भी नकली पैर है, हाथ हैं, बल्कि श्रवण यंत्र, ये सब का निःशुल्क वितरण किया जाता है और उससे काफ़ी व्यापक स्तर पर लोग लाभान्वित होते हैं। केवल मुजफ्फरपुर के ही नहीं आते हैं, दूसरे जिलों के भी आते हैं, बल्कि नेपाल के भी अशक्त लोग वहाँ आते हैं और उन्हें सहयोग मिलता है। उनके रहने सहने खाने उन्हीं की भी व्यवस्था मंदिर लगातार हर वर्ष करता है। तो इन दिनों मंदिर पे और कहीं ना कहीं से ठीक ही कहा कि अगर हम लोग संरक्षक हैं, हम लोगों को सरकार ने विश्वास करते हुए अगर ट्रस्ट में रखा है और वर्षों इसी गरीबनाथ मंदिर के न्यास के देखा जाए तो जितना विकास हुआ है सब न्यास की विश्वसनीयता के कारण, आपसी सद्भाव और संवाद के कारण, और कहीं ना कहीं से इधर विगत 5 वर्षों से हम लोग भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोग थोड़ा दुर्बल हुए हैं। और वही पुजारी जो कल तक अनुशासन में रहते थे, शिष्टाचार में रहते थे और मंदिर व्यवस्था ट्रस्टियों की बात सुनते थे, कहीं भी भक्त के साथ या श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, तो ये तो कमाने खाने वाले लोग हैं, तो मैं उन्हें भी ज़्यादा दोषी नहीं मानता हूँ। केवल कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है और उन लोगों के बीच अशिक्षा है और कमाई को लेकर जो ये आपसी वैमनस्य है, और हो सकता है कि इस वैमनस्य के पीछे व्यक्तिगत भी कारण हो और कहीं घर परिवार का भी कारण हो, उस कारण से भी यह विवाद वहीं मंदिर स्तर पर उभर कर आ जाता है। गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत बहुत सारे सामाजिक कार्य होते थे। गोपाल पलक जी आपके पास लौट के आते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कार्य में और ये पारिवारिक कलह, जैसा कहा जा रहा है कि पुजारी का जो परिवार है वो वहीं रहते हैं और उनके बीच ये कलह का कारण बन गया, तो क्या लगता है कि ये जो दान में जो पैसे आते हैं उसके बीच की कुछ ये परेशानी है जिसकी वजह से ये पूरा कलह का माहौल बना है? देखिए, क्या सॉल्यूशन गरीबनाथ मंदिर के माध्यम से जैसे अमीय भूषण जी कह रहे थे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होते रहे हैं। कई बार हम लोगों ने शास्त्रीय आयोजन किया है जिसमें सितार वगैरह बड़े बड़े कलाकार वहाँ आकर के शिव के चरणों में अपने प्रस्तुतियाँ दी है, कथा प्रवचन भी हुआ है, विचार गोष्ठियाँ भी रखी गई है। ये परंपरा लगातार चल रही थी और 2019 के कोविड में पीएम फंड में श्री गरीबनाथ मंदिर ने दान भी दिया है। इस तरह के अलग अलग समय पर इस तरह का कार्य किया जा रहा है।
ये बिल्कुल बड़े भाई जाने माने साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी ने कहा कि इधर कुछ वर्षों से शायद थोड़ी सी हम मानते हैं कि थोड़ी मतलब कमिटी इस तरह से, चूँकि जिन पर विश्वास किया जा रहा है और उनका कार्य बहुत बेहतर रहा है, उन सबका शेड्यूल बना हुआ, एक ही परिवार के लोग हैं। हम लोग ये कभी विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि परिवार में इतना कलह हो जाएगा कि लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, और ये पहली घटना है। निश्चित तौर पे कमेटी अपने पूर्व जिस तरह से सशक्त रूप में कार्य कर रही थी, फिर से उसको सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। और ये मुझे लगता है कि डीएम और एसडीएम के अलावा भी एक कोई अधिकारी होना चाहिए जो विशेष रूप से सिर्फ मंदिर के ऊपर ध्यान दे। देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, केवल कानूनी और दंडात्मक तरीके से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में हमारे कमेटी में प्रशासनिक पदाधिकारी आए, कई कुछ एफआईआर वगैरह की घटनाएं भी घटी, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें शायद वहीं से बिगड़ गई। अगर हम लोग बैठ कर के इस पर बात करें सभी लोगों से, और कमेटी में चूँकि अभी हमारे डीएम सर आए हैं तो बस कुछ ही दिनों पहले उनको बनाया गया है, और बीच में भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होगी, और एसडीओ सर जो पुराने थे उनका भी तबादला हो गया है, और बीच में हमारे जो कोषाध्यक्ष थे उनकी मृत्यु हो जाने के कोषाध्यक्ष का भी कार्यभार एसडीएम उपाध्यक्ष के रूप में जो हैं उनको करना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी शिथिल पड़ी है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि कमेटी फिर से इस पर बातचीत करेगी, काम करेगी, प्रस्ताव लाएगी, और ये समस्याएं कोई इतनी बड़ी समस्याएं नहीं हैं कि इसका समाधान नहीं हो। पहले यही लोग थे, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। जिस समय मंदिर का अधिग्रहण हुआ था तब भी यही लोग थे, यही लोग पूजा पाठ कराते थे। मंदिर आस्था का केंद्र था, मंदिर का विकास हुआ, लोगों की आस्था बढ़ी, इनकी मर्यादाएं भी बढ़ी, मान सम्मान भी इन लोगों को मिला। अब ये जिम्मेवारी हमारी भी है और मंदिर से जुड़े हुए तमाम लोगों की, विशेष करके पंडित पुरोहितों को भी है कि अपने मान सम्मान की रक्षा वो करें और मंदिर की आस्था को बनाए रखें। कानून की बात आई तो सुधीर कुमार ओझा जी, हम आपके पास आएंगे कि मंदिर में कानून का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी होता है और क्या कानून इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है? देखिए, इसके लिए धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया गया जो सरकार के अंतर्गत में है और देखरेख करता है। हम इस बाबा गरीबस्थान मंदिर का जो घटना हुआ उसके साथ साथ में एक और बात कहना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे इसे मठ की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन जो खुलेआम लोग बेच रहे हैं। इसमें धार्मिक न्यास बोर्ड की शिथिलता को हम कहेंगे कि वो शिथिल है और ध्यान नहीं दे रही। धार्मिक न्यास बोर्ड अगर ढंग से ध्यान देना शुरू कर दे तो ये तो छिटपुट घटना है, जो बड़ी घटनाएं हो रही है उस पर भी ध्यान उनका नहीं जा रहा है। और धड़ल्ले से बहुत सारा हिसाब मिलेगा आपको, जो मठ का ज़मीन धड़ल्ले से बिक रहा है, अच्छे से लोग खरीद रहे हैं, मंदिर का ज़मीन बिक रहा है। ये तो छोटा सा लोग पंडित जी का है जो लड़ाई हुई, और बड़े बड़े कारनामे अभी हो रहे हैं जिस पर रोक आवश्यक है, और धार्मिक न्यास बोर्ड को चाहिए कि इस पर अविलंब इस सारे बिंदुओं पर कार्रवाई करने। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए सबके पास एक एक बार जाते जाएंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल सुधार हो जाएगा अगर सब लोग जो समिति के लोग हैं और ख़ास करके जो मुजफ्फरपुर के आम नागरिक हैं उनको भी इसमें सजग होना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो सारे लोगों को बैठा के बातचीत करनी होगी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में नैवेद्यम की बिक्री वहां बंद हुई, क्योंकि जो हनुमान मंदिर है उसके नैवेद्यम से इतना फ़ायदा मंदिर को होता है, और उससे आप देख ही रहे हैं कि कैंसर इंस्टीट्यूट वगैरह खुले हुए हैं। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो मंदिर जो गरीबनाथ मंदिर है उसके द्वारा बहुत सारे धर्मार्थ के काम शुरू किए गए थे। हॉस्पिटल वगैरह भी, जहाँ तक हम लोगों को याद है कि बैरिया वगैरह में कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी खोलने की बात हुई, तो फिर किन परिस्थितियों में उसको बंद किया गया। और एक जो इस पर एक निश्चित रूप से कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उसकी भी होनी चाहिए। और एक और वीडियो की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं, अगर उस वीडियो में सत्यता है तो और भी खतरनाक बात है कि एक दूसरी वीडियो हम लोगों ने देखी है जिसमें कि पैसा गिनने वाले लोग, जो दान पात्र में खोला जाता है और जो पैसा आता है तो पैसा गिनने वाले लोग पैसा अपने पॉकेट में रख रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने 2-4 महीने पहले सुना था कि वो पूरा पैसा जो था रखा हुआ वो सब सड़ गल गया था। तो इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए कि भाई किन परिस्थितियों में गरीबनाथ मंदिर जो पूरे बिहार के आस्था का केंद्र है उसमें ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये
तो जांच की बात है। वापस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए एक बार हम बात करेंगे। अनिल कुमार सिन्हा जी, हम आपके पास भी आएंगे कि ये आप संतोषी माता मंदिर में देख रहे हैं, आपके यहाँ जो दान पेटियों में या फिर जो भी भक्तों के द्वारा जो दान दिए जाते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसको हम लोग 3 महीने के हर 3 महीने पर कमेटी के मेंबर्स, पुजारी और जो स्टाफ है हमारा और 1-2 पब्लिक के इसके सामने खोल के उनके सामने गिनती करके उन लोगों का हम लोग दस्तखत करके और उसको बैंक में हम लोग भेज देते हैं। दूसरा चीज़ है कि अब गरीब स्थान वाले मेन जो मंदिरों में केवल गरीब स्थान का ही मामला नहीं है, बहुत जगह ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए धार्मिक न्यास बोर्ड को कुछ करना चाहिए, जैसे सुधीर जी ने कहा। तो हमको लगता है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि हर जिले में कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वो मंदिरों पर अंकुश रख सके। अब ज़मीनों की बिक्री की बात है तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने हमेशा ही किया। इधर सरकार की तरफ से अभी 1-2 साल पहले किस किस मंदिर के पास क्या प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, सबका लिस्ट बना हुआ है। लेकिन अब जैसे डीएम को आपने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन डीएम को कोई ऐसा सरकार की तरफ से निर्देश नहीं है कि साहब आप एज ए अध्यक्ष आप क्या करें। आपको जैसे डीएम या एसडीओ को जैसे काम बटा हुआ है कि आप इन क्षेत्रों में आपको काम करना है, तो इसमें एक ये भी होना चाहिए कि आपके अंदर एथी में मंदिर जो है उसको भी आप देखें, उसमें क्या हो रहा है ये भी देखें। तो ये सब चीज़ करना होगा। गरीब स्थान मंदिर का बात है तो यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर रहना चाहिए, जैसे देवघर मंदिर में है, वहाँ एडीएम रैंक के एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो यहाँ भी सीओ चाहे डिप्टी कलेक्टर रैंक का एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ बैठना चाहिए, जो पूरा कार्यकलाप वहाँ देखे और सुचारू सारा वहाँ का डिसिप्लिन ये वो सारा चीज़ देखे। ठीक है, श्याम सुंदर भीमसेरिया जी आपके पास बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर में जब प्रसाद का विवाद हुआ, मुझे लगता है उसी आसपास यहाँ पर नैवेद्यम जो है उसको भी बंद कर दिया गया था। जब प्रसाद विवादित होता है और लोगों की जो आस्था होती है वो प्रसाद के प्रति एक अभूतपूर्व होती है, ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? देखिए, प्रसाद जो है वो तो कंप्लीट श्रद्धा का विषय है भाई। वो प्रसाद जो है वही प्रसाद जब दूसरे जगह बिकता है तो उसको हम लोग मिठाई, लड्डू वगैरह के रूप में मानते हैं, और वही जब नैवेद्यम के रूप में हम बाबा के मंदिर से या और किसी मंदिर से लेते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा ही मतलब सौभाग्य का विषय होता है कि यह हमारे लिए प्रसाद है। तो उस चीज़ को हैंडल करने में अगर कोई घटना अगर पूरे देश में घट जाती है तो उस एक घटना को लेकर के हम पूरे देश के वातावरण को जो है उस विषय को पूरा बदल नहीं सकते हैं। अगर वहाँ कोई घटना हुई तो उस घटना को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके वजह से अन्य जगह को भी बंद कर दिया जाए, ये मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। एक दूसरा बात कि देखिए, हमने एक जो एडमिनिस्ट्रेटर की एक बात कही, वो तो मेरी बात पर अभी भी हम स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन उस कमेटी में हम लोग के बीच में 2 सशक्त हस्ताक्षर बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि शहर के लिए सशक्त हस्ताक्षर है। ये 2 व्यक्ति अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी कुप्रबंधन है, मतलब आप संजय पंकज और गोपाल फलक जी की तरफ हमारा इशारा है। अगर सिर्फ ये 2 व्यक्ति अगर थोड़ा सा अगर उस समिति की ओर, उस न्यास की ओर, उस मंदिर की ओर अगर अपना दे दें तो मुझको लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। मेरा तो ये मानना है। अमिय भूषण जी, आपके पास कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आते हैं। इतनी सारी बातें आपने सुनी, अब आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि अब जो हो गया उसको तो हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि ज़मीन, प्रसाद और ये फिर ये जो दान पेटी के जो पैसे हैं, तीनों को लेकर के विवाद बन रहे, क्या होना चाहिए? मेरा मानना है कि जो भी लोग ट्रस्टी हैं वो सब पढ़े लिखे, प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्तित्व हैं, तो वो सब स्वयं में सक्षम है। एक बार वो मंदिर के पुजारी कर्मचारियों के साथ अगर बैठ जाते हैं और बैठ कर के ऐसी चीज़ों का निष्कर्ष निराकरण करे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि बहुत शासकीय प्रशासकीय हस्तक्षेप हो। क्योंकि शासन प्रशासन के हस्तक्षेप से कई बार बातें बिगड़ती हैं। कई बार क्या होता है कि वो फिर कुछ और हो जाता है। जैसे बंगाल जैसे प्रदेश है, वहाँ के कई बड़े हिंदू मंदिरों में मुस्लिम ट्रस्टी बनाए गए हैं। हिमाचल में मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान मुस्लिम कर्मचारी की नियुक्ति की गई ज्वाला देवी मंदिर का, जब जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे। मैंने कई आर्टिकल में ये सब लिखा है। दूसरा, जो बड़ी हिंदू संस्थाएं हैं उनको भी कोई ठीक ठाक इसको लेके विचार लाना चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इस देश में कई दशक से एक ही बात कहती है कि हम 9 लाख मंदिरों को तो 13 लाख मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से निकालेंगे। तो पहले एक प्रारूप लाइए ठीक ठाक, तब आप निकालने की बात करिए।
और सरकारी अधिग्रहण ठीक नहीं है, और तो ये भी ठीक नहीं है कि किसी को आप अपने संगठन के नाम पर या व्यवस्था के नाम पर दे दे। मेरा मानना है कि प्रथमतः कि एक श्रद्धालु व्यक्ति हो, दूसरा कि जिस परंपरा का मंदिर है, अगर शिव जी का मंदिर है तो शैव परंपरा से आदमी की संबद्धता हो, तभी तो वो समझेंगे कि यहाँ पूजा क्या है, अर्चना क्या है, उपासना क्या है। और मेरा कहना है कि सारे मंदिर, यहाँ जो सारे ट्रस्टी बैठे हों, बहुत बेहतर काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ईसाई मिशनरियों को भी देखिए कि वो अगर एक कंबल, एक दवा भी किसी को देते हैं तो अल्टीमेट क्या गोल होता है मदर टेरेसा से लेकर के हर ईसाई संस्थान का, कि अंत में व्यक्ति को क्रॉस पहनाना। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी झांगुड़ करके हुआ आया, तो झांगुड़ बाबा तो एक सिंपल मजार से वो कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया। आप इतना मंदिर चलाते हैं, आप इतनी सेवा करते हैं, इतना बढ़िया प्रबंधन करते हैं, क्या 10 इसी शहर के आसपास ईसाईकरण बहुत तेज़ गति से हो रहा है, यहीं कई ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें ईसाईकरण हो रहा है, क्या वर्ष के अंदर आप 10 परिवार को, 5 परिवार को ला के उस मंदिर में बैठा करके क्या घर वापसी शुद्धिकरण नहीं कर सकते? तो मेरा कहना है कि सांस्कृतिक जागरण, आस्था के केंद्र के साथ ये सारी चीज़ भी सनातन धर्म की सेवा होनी चाहिए, बस मेरा ये विचार। तो ये थे सबके विचार, क्या बातें थी ये आपके सामने, जो यहाँ पे जितने भी प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं उन्होंने आपके सामने रखी कि क्या है मामला, और इसको सुलझाने के ऊपर भी काम किया जा रहा है। मंदिर हमारी आस्था और एक शांति का प्रतीक बना रहे, यही हमारी कामना है। और जितने हमारे मेहमान आज इस विषय पर अपना वक्तव्य देने पहुंचे थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।